गाइस, वेलकम इन माय मिनी ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो ग्रह उपग्रह हमारे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड होगी, ये जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनको ही जो वो सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में हमारा सूर्य जो है वो प्रमुख होता है। जैसे कि हमारे परिवार में हमारे जो पापा होते हैं वो प्रमुख होते हैं, वैसे ही जो सौर मंडल में सूर्य सबका प्रमुख होता है। ठीक है। तो जो सौर मंडल में जो पहले हमारे 9 ग्रह थे, यानी कि प्लैनेट हमारे 9 थे, और अब जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। यानी कि 8 ग्रह हमारे अभी वर्तमान में हैं, जो कि हैं हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और जो हमारा 9वां ग्रह था जो अभी नहीं है, उसका नाम था हमारा नेपच्यून, यानी कि यम। यानी कि अब उसे दिया गया है नाम 13, 43, 44। ये इसकी आइडेंटिटी हुई है, और ये जो है वो अब ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है ये ग्रह? ये इसलिए नहीं है ग्रह क्योंकि ये जो है वो ग्रह का मतलब होता है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, जो सूर्य का ही सिर्फ चक्कर लगाए, अन्य किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाए। बट जो हमारा ये 13, 43, 44, यानी कि जो हमारा नेपच्यून यानी कि यम था, ये अन्य ग्रह का भी चक्कर लगा रहा था। तो इससे हमारे 2006 में जो हमारे प्रयाग में एक सम्मेलन हुआ था, तो IAU का एक सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसी प्रकार अब हमारे पास जो ग्रह यानी कि प्लेनेट की संख्या जो है वो 8 हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सूर्य। सूर्य जो है वो इसकी जो आयु बताई गई है, वो हमारी यानी एज बताई गई है, वो हमारी 5 मिलियन वर्ष जो है वो बताई गई है। यानी कि जो सूर्य है उसकी जो है वो 6 परतें होती हैं। 6 परतें हमारी सूर्य की होती हैं, जो हैं 6 परतें हमारी सूर्य की होती हैं, और वो है हमारी कोर, कोर, संवहन मंडल, विकिरण, करुणा, और लास्ट वाली हमारी करुणा होती है, और प्रकाश मंडल होता है, जहाँ से पृथ्वी को जो है वो प्रकाश आता है। तो जो हमारा सूर्य है वो उसमें जो है वो बहुत सारी हानिकारक किरणें भी होती हैं, जैसे कि जो कि फोटोन नामक जो हमारी, या अल्फा किरणें जिन्हें हम कहते हैं, वो जो है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। और जैसे कि आपको पता है जो UV किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, उनको जो है वो पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए हमारे वायुमंडल में O3 नामक यानी कि ओजोन नामक एक परत होती है, जो उन किरणों को हमारी पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो ये था हमारा सूर्य के बारे में। और अब हम बात करेंगे हमारे जो बुध हैं। बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे बुध के पास क्यों नहीं है? क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है। नज़दीक इन द सेंस, जो ग्रह सूर्य के जितने नज़दीक होगा उसके पास उतने ही कम उपग्रह होंगे। जैसे कि हमारे बुध और शुक्र, हमारे 2 सिर्फ ऐसे प्लैनेट हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो इनके उपग्रहों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। जिस तरह से अगर आप कोई चीज़ अपनी ओर खींचेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही अपना एकमात्र उपग्रह है, और वो कौन सा है? वो है हमारा मून यानी कि चंद्रमा। और उसके बाद आता है हमारा जो मंगल का जो कलर होता है वो हमारा रेड कलर का होता है, और वो जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण हमारा रेड कलर का होता है। तो हमारे जो मंगल है उसके हमारे 2 उपग्रह होते हैं, और वो हैं हमारे फोबोस और डिमोस। और उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद शुद्ध ग्रह मीन्स जो हमारी जो पृथ्वी बनी थी, तो उस टाइम पृथ्वी के जब हमारा सौर मंडल बना था, तो हमारे सौर मंडल में जो वो ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड वगैरह बहुत कुछ बना था। तो उसमें से जो ग्रहों के छोटे-छोटे टुकड़े थे, तो उन्हें कहा गया हमारे क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट हमारी मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। और जब ये एस्टेरॉयड बेल्ट में यानी कि क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, तो इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, या आप कह सकते हो अपनी भाषा में इन्हें टूटता हुआ तारा आपने देखा होगा। अगर ये हमारी पृथ्वी के ऊपर वाली साइड गिरेंगे तो इन्हें हम कहेंगे
उल्का पिंड अगर ये नीचे वाली साइड यानी कि उसकी अपोजिट साइड गिरेंगे तो इन्हें हम कहेंगे वोलाइट। अगर पृथ्वी के ऊपर ये गिरते हैं तो इन्हें कहते हैं टेक्टाइट। अगर अपोजिट साइड ये गिरे, अगर ये ऊपर वाली साइड गिरे जब ये आते हैं पृथ्वी की ओर तो इन्हें उल्का कहेंगे। जब ये पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहेंगे। आपने सुना होगा जो क्रेटर, और इनके द्वारा उल्का पिंड जब हमारी पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो इनके द्वारा जो बनाए गए गड्ढे उन्हें क्रेटर कहते हैं। आपने सुना होगा जो हमारी वोलर झील, चिल्का झील सुना होगा। चिल्का झील का निर्माण भी हमारे क्रेटर मतलब उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है। तो ये थे हमारे क्षुद्र ग्रह। और उसके बाद हमारा आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो साइज़ में सबसे बड़ा है और उसके जो है वो अपने बहुत ज़्यादा उपग्रह भी हैं। और उसके बाद आता है हमारा, और जो हमारा उपग्रह है ना, ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं इनको जो है वो ये अपनी ओर खींच के रखता है ताकि ये पृथ्वी की ओर ना गिरे। एक इन द सेंस हम कह सकते हैं जो हमारा जो बृहस्पति होता है उसे हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा कि जो अपनी ओर जिस चीज़ को खींचता है, जैसे कि एक सफाई में जब हम सफाई करते हैं तो गाड़ियों के नीचे से जो हम कूड़े कचरे को निकालना काफ़ी टफ होता है, तो हम एक मशीन का यूज़ करते हैं यानी कि वैक्यूम क्लीनर। आपको पता ही होगा कि जो अपनी ओर को उसे खींच के रखता है। तो उसी तरह से जो हमारा बृहस्पति है वो हमारे ग्रहों को क्या करता है, अपनी ओर खींच के रखता है, इसीलिए इसे हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है शनि। शनि जो है वो शनि के अपने बहुत सारे उपग्रह हैं। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि शनि जो है वो उपग्रहों का एक छल्ला अपनी चारों ओर जो है वो कवर किए हुए है, मतलब अपनी ओर उनको खींच के रखता है ये। उसके बाद हमारा आता है अरुण। अरुण जो कि लेटा हुआ ग्रह होता है और ये उल्टा घूमता है, यानी कि जो सारे ग्रह होते हैं वो घूमते हैं अमूमन हमारे पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। लेकिन हमारे 2 उपग्रह जो हमारे शुक्र और हमारा अरुण है ये हमारे पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और लास्ट में जो हमारा उपग्रह आता है वो आता है हमारा कौन-सा आएगा लास्ट में? लास्ट में हमारा आएगा, हमने बुध की बात कर ली, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण हमारा सबसे लास्ट में आता है। वैसे लास्ट में तो हमारा यम आता था, बट नेपच्यून जो कि मैंने आपको पहले बता दिया वो हमारा जो है वो ग्रहों की श्रेणी से जो है वो उसे निकाल दिया गया है। इसीलिए हमारा जो लास्ट है वो है हमारा वरुण। तो वरुण जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और हमारे धूमकेतु होते हैं, उल्कापिंड होते हैं। और जो हमारा सबसे चमकीला तारा है वो है हमारा साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। और जो हमारा सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है उसे हम सेरेस कहते हैं। सबसे हमारा जो चमकीला हमारा ग्रह है वो है हमारा कौन-सा? शुक्र। शुक्र को हमारी जो है वो पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो अपनी क्रियाएँ जो है वो पृथ्वी की जैसी ही, मतलब सेम से उसी की तरह देखने में है ये। और जो हमारा पृथ्वी है वो है हमारा नीला ग्रह इसे भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर कैसा है? नीला है। और जो हमारा मंगल है उसका कलर मैंने आपको पहले बताया, उसका कलर है हमारा लाल, जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और अरुण का कलर हमारा हरा है। और जो हमारा वरुण है उसका कलर हमारा हरा और नीला उसका मिक्स है। और जो हमारा बुध है उसका कलर है हमारा ग्रे। तो इसी तरह से मैंने आज आपको छोटा-सा थोड़ी जैसी डिस्क्रिप्शन हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में दी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।